अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 और इस चैप्टर का नाम है द एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? द स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस। यानी इसमें हम पढ़ते हैं कि भाई न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर हम दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एक होता है चार्ज नंबर, जिसको हम Z से शो करते हैं। न्यूक्लियस का जो चार्ज नंबर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो हम कहते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं हम उसको कहते हैं कि ये इसका चार्ज नंबर है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे अगर आप देखें हमारे पास यूरेनियम है 235 92, ये 92 जो है ये इसका चार्ज नंबर है। तो ये 92 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं। या अगर आप किसी एटम की बात करेंगे तो आप न्यूट्रल एटम में ऐसा कह सकते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पास पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। मास नंबर या हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, इसको A से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम चार्ज मास नंबर कहते हैं। याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियन टर्म होता है ना, ये हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। न्यूक्लियन कलेक्टिवली यूज़ होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। सो इट इज़ दी सम ऑफ, सम है तो हमने A को लिखा है n प्लस Z। ये n जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और ये Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि यूरेनियम का ये एक आइसोटोप है, आप बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो प्रोटॉन 92 हैं। और आपसे पूछ सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन्स आपको कैसे मिलेंगे? A माइनस Z करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 235 में से 92 माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 143 होगा। तो ये इतने इनके पास न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी किसी एंटी टेस्ट में इलेक्ट्रॉन का मास भी पूछ लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। और कभी कभी आपसे पूछते हैं कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19। इस तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। इस तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज उतनी होती है जितनी इलेक्ट्रॉन पे, पर इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगी। अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। आइसोटोप्स क्या हैं? द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम कहते हैं कि वो एटम किसी भी एलिमेंट के जिनके पास सेम प्रोटॉन्स हो, क्वांटिटी प्रोटॉन्स की सेम हो, बट न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट हो, तो हम उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन का, हम कहते हैं हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम है, एक ड्यूट्रियम है, एक ट्रिशियम है। तो जो प्रोटियम है उसमें आप देखेंगे एक प्रोटॉन है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जो ड्यूट्रियम है उसमें आप देखेंगे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और ट्रिशियम आप देखेंगे उसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं।
ये ट्रिशियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहलाता है। तो अगर आप इन तीनों को देखें तो इन तीनों में आपको एक बात सेम नजर आएगी, वो है प्रोटॉन। यानी आइसोटोप्स में हमेशा प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम होती है, पर जो उनके न्यूट्रॉन की क्वांटिटी होती है वो डिफर करती है। दूसरी बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनका चार्ज नंबर सेम होता है, पर इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैंने लिखा है आइसोटोप्स हैव सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स के पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो ये आप आइसोटोप्स के लिए याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे, और हमारा मेन टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड बाय एन एटम ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं खुद ब खुद नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं और उनमें से इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं। इस फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो एलिमेंट्स जिनके एटम ये फेनोमेना करते हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं कि जिन एटम्स का, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उनको क्या कहा जाता है, तो हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है तो उनमें तीन तरह की इमिशंस हो सकती है। एक इमिशन को हम कहते हैं अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन क्या होता है? देखें, अल्फा का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा का मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई, और अगर आप इस हीलियम में देखेंगे तो आपको 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब भी अल्फा रेज इमिशन होगी तो न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन भी चले जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन भी चले जाएंगे। तो मैंने लिखा है व्हेन अल्फा इमिशन टेक प्लेस इट मींस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। The alpha rays are also called as the helium nuclei when nucleus has। अच्छा, अल्फा इमिशन तब होती है जब न्यूक्लियस के पास मोर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो हमेशा अल्फा इमिशन करेगा। और अल्फा इमिशन जब भी होगी तो जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा इमिशन में 4 न्यूक्लियॉन्स हमारे चले जाते हैं और 2 प्रोटॉन हमारे चले जाते हैं, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी अल्फा इमिशन होगी तो न्यूक्लियॉन नंबर 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे प्रोटॉन चले गए, 2 हमारे न्यूट्रॉन चले गए, और जो उनका चार्ज नंबर होगा वो 2 से कम हो जाएगा। चार्ज नंबर 2 से कम इसलिए होगा क्योंकि हमारे 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, सो मैंने ये लिखा है व्हेन अल्फा इमिशन टेक प्लेस द मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा और जो चार्ज नंबर है वो 2 से डिक्रीज होगा। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, एक प्लूटोनियम है और ये प्लूटोनियम जो है ये आप समझें कि एक किस्म की जो है वो अल्फा इमिशन कर रहा है। अगर ये प्लूटोनियम अल्फा इमिशन करेगा, हम सपोज कर लेते हैं ये 94 है, तो फिर ये यूरेनियम 235 और 92 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ ये अल्फा इमिशन होगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो चार्ज नंबर था वो 239 था और 239 से ये है मास नंबर 239 था और वो 235 हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा इमिशन हुई, और यहाँ से जो चार्ज नंबर था वो 94 था, अब वो चार्ज नंबर 92 बन गया है। तो अल्फा इमिशन के लिए आप ये बातें ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास बीटा इमिशन। देखें, जो सिंपली बीटा इमिशन होती है ना, हम उसको बीटा नेगेटिव इमिशन कहते हैं। बीटा इमिशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक बीटा नेगेटिव इमिशन, एक बीटा पॉजिटिव। पर आम लाइफ में जो हम बीटा इमिशन कहते हैं उसको हम बीटा नेगेटिव इमिशन ही कहते हैं। बीटा रेज आर नोन एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज को हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं
और बीटा एमिशन, बीटा नेगेटिव एमिशन यानी बीटा एमिशन उनमें होती है जिनके पास न्यूट्रॉन एक्सीस में होते हैं। जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बीटा नेगेटिव एमिशन होगी। जब बीटा नेगेटिव एमिशन होगी ना तो इसका मतलब है कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब है आपके जो न्यूक्लियन नंबर है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियन हमारा जो है वो अगर वो ख़त्म हो रहा है तो उसकी जगह पे हमारे पास दूसरा न्यूक्लियन आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ए जो है वो सेम रहेगा। पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन हमारे पास इजाफी आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो चार्ज नंबर होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं इन बीटा एमिशन देयर इज नो इफेक्ट ऑन मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर आप कह दें चार्ज नंबर इज इंक्रीज बाय 1। और रीज़न मैंने बताया कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीटा पॉजिटिव एमिशन। बीटा पॉजिटिव एमिशन में क्या होता है कि बीटा पॉजिटिव एमिशन में जब हम कहते हैं कि जब हमारे न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्रोटॉन जब एक्सीस में होते हैं तो अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो लाजमी है ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने न्यूक्लियॉन्स हमारे पास पहले थे बाद में भी उतने ही होंगे, पर एक प्रोटॉन कम हो गया है तो इसके लिए चार्ज नंबर में 1 माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं गामा एमिशन। देखें जब भी बीटा एमिशन होगी या अल्फा एमिशन होगी तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा ना वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, पर ये एनर्जी न्यूक्लियस इमिट कर रहा है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये गामा एमिशन हो रही है। गामा रेज आर हाई एनर्जेटिक फोटॉन, यानी ये हाई एनर्जेटिक बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। दीज हैव नो चार्ज एंड नो मास, इसके पास ना तो चार्ज होता है ना तो मास होता है। मैंने देखे यहाँ पे स्टार बनाया है एक्स के ऊपर, स्टार का मतलब है कि ये एक्साइटेड था और जब गामा एमिशन करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इसका मतलब है गामा एमिशन से ना तो न्यूक्लियन नंबर पे फर्क पड़ेगा ना चार्ज पे फर्क पड़ेगा। सो gamma rays emitted has no effect on A and Z. After alpha or beta emission, gamma emission always take place. देखें अगर अल्फा एमिशन हुई है तो लाजमी नहीं है कि बीटा एमिशन हो, पर अल्फा एमिशन होने के फौरन बाद गामा एमिशन होगी। अगर कोई न्यूक्लियस बीटा एमिशन कर रहा है तो बीटा एमिशन के बाद वो क्या करेगा, वो गामा एमिशन करेगा, यानी गामा एमिशन हमेशा होगी चाहे आपकी अल्फा एमिशन हो या बीटा एमिशन हो। तो आप इनको नोट करें, तो इन पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 23392। तो हमें पता है न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे A-Z से, और यहाँ पे A है 233, इसमें से माइनस करेंगे 92 तो इसका रिजल्ट आएगा 141। दूसरा क्वेश्चन है आइसोटोप्स हैव। जो आइसोटोप्स होते हैं उनके पास सेम नंबर प्रोटॉन्स होते हैं, सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो गलत है। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम नहीं होती। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये सही है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज 2 न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैंने बताया था ट्रिशियम होता है। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग अल्फा एमिशन। जब अल्फा एमिशन होती है तो मैंने आपको बताया है मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है, चार्ज नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है। ए भी सही है, सी भी सही है। उसके बाद है अ न्यूक्लियस 23994 undergoes dash emission and becomes Y231 और 92। देखें अब
अब ये थोड़ा समझें, ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई था, इसने बहुत सारी इमिशंस की होंगी और ये बन गया है 231 और 92। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखें, आप चार्ज मास नंबर को देख के बता सकते हैं कि कितनी अल्फा इमिशन हुई है। तो इन दोनों में मास का डिफरेंस देखें कितना है, 8, और एक अल्फा इमिशन से मास चेंज हो जाता है 4 से। इसका मतलब है 2 अल्फा इमिशन हुई है। यानी अल्फा इमिशन जब भी आप फाइंड करेंगे a माइनस a डैश डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। a ओरिजिनल का क्या था 239 और इसका क्या है 231 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखें फिर उसको 4 से डिवाइड कर दें। अच्छा, अब जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है 2 अल्फा इमिशन हो गई। जब 2 अल्फा इमिशन होगी तो इसका 94 से 90 होना चाहिए ना, इसका 94 से, क्योंकि एक अल्फा इमिशन होगी तो 92 होगा और दूसरा अल्फा इमिशन होगी तो 90 हो जाएगा। पर यहाँ पे 94 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अब बीटा इमिशन हुई है। तो इन दोनों में आप अगर डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे a डैश माइनस a का, a डबल डैश का अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि भाई इनमें डिफरेंस कितना है 2 का। तो जितना भी इनमें चार्ज नंबर का जो डिफरेंस होगा उतनी होंगी हमारे पास बीटा इमिशन, यानी यहाँ पे बीटा इमिशन भी कितनी होंगी 2। तो 2 अल्फा इमिशन होंगी और 2 बीटा इमिशन होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। दोबारा समझ लें, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 8 था। तो 8 मतलब 2 अल्फा इमिशन। जब 2 अल्फा इमिशन होंगी तो ये 90 होना चाहिए, पर ये 92 है। इसका मतलब है 2 बीटा इमिशन हुई है, क्योंकि बीटा इमिशन होने से जो चार्ज नंबर है वो बढ़ जाता है। तो 90 से एक इमिशन होगी तो 91, और फिर 91 से दूसरी इमिशन होगी तो 92। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है The nucleus having neutrons in axis performs। तो जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं तो मैंने आपको बताया है वो बीटा इमिशन करता है, यानी बीटा नेगेटिव इमिशन करता है। So when a nucleus emit the gamma rays, then जब कोई न्यूक्लियस गामा रेज को इमिट करेगा तो ना उसके मास नंबर पे फर्क पड़ेगा ना उसके चार्ज नंबर पे फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन डी होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।